नेचर ऑफ एलिमेंट, नेचर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स के नेचर क्या है। तो हमने पहले बताया था कि पी ब्लॉक में हमें मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड दोनों मिलते हैं, ठीक है ना। इन दिस ब्लॉक मेटल, नॉन मेटल एंड metalloids are found, ठीक है। ये तीनों पाए जाते हैं, मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटलॉइड, ठीक है। और जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप, ओके, डाउन द ग्रुप, अंडरस्टैंड, घट जाता है किसी भी ग्रुप में। डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घट जाएगा, ठीक है। अब इसमें मेटेलॉइड्स कौन कौन से हैं, इस ग्रुप में मेटेलॉइड्स कौन कौन से हैं। इसमें मेटेलॉइड एक तो बोरॉन है, एक सिलिकॉन है, एक जर्मेनियम है, जी, और आर्सेनिक एंटीमनी, एसबी एंड टेलुरियम है, और यहाँ पे स्टार्टीनियम को दिया हुआ है मगर ये रेडियो एक्टिव होता है। मेन हमारे आर द मेटेलॉइड्स, ये हमारे मेटेलॉइड्स हैं, लेकिन ये रेडियो एक्टिव, ये क्या है, रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव, समझे। तो ये हमारे पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में ये हमारे मेटेलॉइड्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ओके। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या कहते हैं, यहाँ पे तीन तरह के हमें ऑक्साइड्स मिलते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, ये क्या है, एसिडिक, ओके। और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, ये क्या है, बेसिक, ठीक है। और किसी भी पीरियड में इन ग्रुप में क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड ये डिक्रीज करता रहता है, क्या करता है, एसिडिक ऑक्साइड डिक्रीज करता है, और बेसिक ऑक्साइड जो है, बेसिक ऑक्साइड इंक्रीजेस,
ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड डिक्रीज करता है, बेसिक ऑक्साइड इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड वाले हैं, थर्ड पीरियड वाले जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, ये क्या है, एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जरूरत पड़ने पर एसिड और बेसिक दोनों का काम कर सकता है, दोनों बिहेवियर शो करने वाले ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक बोला जाता है। चलो ये तो हम लोग कॉमन चीज़ें पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। जितने भी ऑक्साइड्स मेटल के होते हैं वो मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, शुरू से पढ़ते आए हैं, और जितने ऑक्साइड नॉन मेटल के होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग, हमारा है फॉर्मेशन ऑफ एनायन, ठीक है। एनायन फॉर्मेशन करते हैं जितने भी नॉन मेटल होते हैं, जिनकी हाई आल नॉन मेटल्स have high आयनाइजेशन एंथैल्पी। मेटल के कंपैरिजन में नॉन मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ठीक है। तो इन कंपैरिजन टू मेटल के कंपैरिजन में जो है इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है, इसलिए therefore they have tendency to form एनायन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने और आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने की वजह से ये एनायन बनाना प्रीफर करते हैं, फटाफट एनायन बना लेते हैं, क्योंकि इनकी ये जो है साइज भी छोटी होती है, यहाँ पे साइज भी नॉन मेटल की साइज मेटल से ज़्यादा छोटी होती है, इस वजह से, ठीक है। नेचर ऑफ कंपाउंड पे आ जाते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, एक ही चीज़ हम बार बार दोहरा सकते हैं, ठीक है, चीज़ें आनी चाहिए। ये हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं पूरे ब्लॉक के लिए, पूरे P ब्लॉक के लिए। नेचर ऑफ कंपाउंड कंपाउंड का या नेचर कैसा होगा, ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पे देखो, आयनिक कंपाउंड कब बनता है, when highly electronegative non-metal react with metal then form ionic compound
आयनिक कंपाउंड, तब ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तब आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन अगर आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड बना लेते हैं। when two highly reactive non-metal react to each other other then form covalent compound। ठीक है, बॉन्डिंग के बेस पे हमने कंपाउंड को कैटेगराइज कर लिया। एक हमारा आयनिक कंपाउंड हो गया और एक हमारा कोवलेंट कंपाउंड हो गया। आयनिक कंपाउंड कब बना? आयनिक कंपाउंड तब बना जबकि एक नॉन मेटल हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा, देन आयनिक कंपाउंड विल बी फॉर्म। और जब एक नॉन मेटल से ही रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होगा, तो वहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा होगा? वो कंपाउंड जो है कि हमारा कोवलेंट होगा। ठीक है, ओके। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं अब इस पूरे पीरियोडिक टेबल पूरे ब्लॉक में जो फैमिली हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि हम जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट के बारे में पी ब्लॉक में पढ़ रहे हैं, वो सभी सेकंड पीरियड के जो पहले एलिमेंट है, मीन्स हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। क्या करता है? इन पी ब्लॉक, इज इट विजिबल इन पी ब्लॉक? यस सर। इन पी ब्लॉक first member of each group so anomalous behavior जितने भी हैं वो सब के सब एनॉमलस बिहेवियर कर सकते हैं, दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल, बोरान भी शो करता है, कार्बन भी शो करता है, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी और क्लोरीन भी। ये सभी जो है कि ये सभी एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं। तो इस एनॉमलस बिहेवियर के पीछे रीजन क्या है? रीजन, इन सब के पीछे रीजन सबके लिए कॉमन है। पहला स्मॉल साइज, वेरी गुड, स्मॉलेस्ट साइज, इन सब की स्मॉलेस्ट साइज है अपने ग्रुप में। दूसरा एब्सेंस ऑफ ऑर्बिटल, वेरी गुड, ये सबके लिए एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। और एक दूसरी चीज, ये तीसरी चीज ये भी है कि these are highly electronegative, these are highly electronegative, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखा है लास्ट में, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। आई बात समझ? तो ये रीजन है
इसी वजह से ये भी शो करता है, 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 ये भी। तो जो भी अपने फैमिली से ये अगर अलग कोई बिहेवियर शो करते हैं, तो जो भी अलग बिहेवियर शो करते हैं वो सारे अलग बिहेवियर जो होते हैं एनॉमलस बिहेवियर कहलाते हैं। और उन सारे एनॉमलस बिहेवियर के पीछे रीजन क्या है? स्मॉलेस्ट साइज, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल एंड हाईली लिक्विड नेचर है। तो इंक्लिनेशन हेल्पी भी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से ये जो है कि एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग ये देखेंगे कि मैक्सिमम वैलेंसी जो है 4 से ज़्यादा जो है नहीं हो सकती है उन सारे एलिमेंट की जो कि एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं। जितने भी एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं उनकी वैलेंसी जो है कि 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पाई पाई बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ पी पाई बॉन्ड। ओके। अब कुछ एलिमेंट होते हैं जो पी पाई बॉन्ड बनाते हैं और कुछ होते हैं कि जो नहीं बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इन द फर्स्ट member of each group, in the first member of each group, in first member of each group has a small size and have no d orbital, okay, have no d orbital, have a unique tendency of forming p pi tendency of forming p pi multiple bond। ओके। तो ये जो एलिमेंट हैं इनकी साइज छोटी होने के कारण जो है कि ये इनके अंदर और वैकेंट ऑर्बिटल ना होने के कारण एक यूनिक टेंडेंसी होती है इनकी पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। हैव यू नोटेड? ओके, नोट कर लीजिए फटाफट। लीजिए, हट गए। वर्ड यहाँ पे जोड़ देंगे इटसेल्फ। तो जितने भी एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं तो वी नो दैट दे हैव वेरी स्मॉल साइज, दे हैव वेरी स्मॉल साइज एंड हैव नो वैकेंट d orbital, therefore they have tendency to form multiple bond itself। okay, now we will see next property। here are some examples, you can see examples: carbon double bond, carbon triple bond, nitrogen double bond, oxygen double bond। ओके, ये क्या है?
then carbon nitrogen triple bond, nitrogen oxygen double bond. These are the multiple bond, tendency of forming multiple bond. In case of heavier metal, metals, there are d orbitals available. So they form p pi, d pi and d pi बॉन्ड. ओके, तो जितने हैवी मेटल होते जाएंगे जहाँ पे डी ऑर्बिटल अवेलेबल होगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें इस तरह की बॉन्डिंग मिलेगी. अब यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल के लिए इन केस ऑफ NO3 माइनस, ओके, हियर इज p pi because both atoms have no d orbital, but in case of PO4 minus, okay, PO4 minus, there is p pi and d pi, or you can say d pi and p pi. This oxygen has P and this phosphorus has D. ओके, तो जितना भी हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे, तो वहाँ पे डी पाई बॉन्डिंग हो सकती है. ठीक है, तो आज हमने ये जान लिया एक जनरल प्रॉपर्टी. जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं सेकंड पीरियड में, हर पी ब्लॉक में हर जो है कि फर्स्ट मेंबर वो एनॉमलस बिहेवियर शो करता है. उस एनॉमलस बिहेवियर में जो कॉमन चीज़ें हैं वो हमने देख लिया. वो सारी चीज़ें हम अगर सेपरेटली एक एक ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, फिर एनॉमलस बिहेवियर आता है, तो यही कारण है, यही चीज़ें हैं वहाँ पे. तो हमने एक पी ब्लॉक की पूरी जनरल स्टडी कर ली है. अब हम लोग जो है कि कल से एक एक ग्रुप को देखेंगे जिसमें हमको 13-14 पढ़ना है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.